अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सैफुर रहमान बाबर है और मैं एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल लाहौर में। मुझे कहा गया था कि जूनियर्स को गाइड करना, तो उसके रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाई जाए जिसमें कि क्लिनिकल फार्मेसी के रोल के बारे में बताया जाए और ये बताया जाए कि हम क्लिनिकल फार्मासिस्ट काम कैसे कर रहे हैं। स्पेशली मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि फार्मासिस्ट जो है वो हमारे यहाँ पे अभी जो ट्रेंड पाकिस्तान में चल रहा है उसमें हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, इसका एक वो ट्रेडिशन चल पड़ी है और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे फार्मासिस्ट जो हैं वो हॉस्पिटल सेटअप में आ रहे हैं। बट अगर हम लोग हॉस्पिटल फार्मासिस्ट और क्लिनिकल फार्मासिस्ट को आपस में कंपेयर करें तो आई थिंक क्लिनिकल फार्मासिस्ट समथिंग एल्स। और जो हमारा एजुकेशन बैकग्राउंड है उसके मुताबिक हम लोग जो है वो क्लिनिकल फार्मेसी में इतनी एक्सपर्टीज़ लेके नहीं आते, जिसकी वजह से हम लोगों को उस लेवल तक नॉलेज नहीं मिलता कि हम एक डॉक्टर के साथ राउंड में खड़े होकर इस बात पे बता सकें कि ये वाली डोज़ इतनी जानी चाहिए, या ये जो है ड्रग इसके साथ इंटरेक्ट कर रही है, या फिर इस ड्रग के साथ फ्लूइड्स जाने चाहिए। मैं यहाँ पे एग्जांपल आप लोगों को ये साइक्लोवर की दूंगा, एंटीवायरल है, तो उसके साथ ऑलमोस्ट जो है वो फ्लूइड ऐड करना पड़ता है अप्रॉक्सीमेटली 100 ml/h पे। तो फ्लूइड्स में कुछ भी ऐड करना पड़ता है, ये डॉक्टर पे हम लोग छोड़ देते हैं कि नॉर्मल सलाइन ऐड करे या फिर रिंगलेक्टेट। तो इस तरह की चीज़ें हैं और ये साइक्लोवर आप लोगों को पता है कि नेफ्रोटॉक्सिक है, तो इसलिए हम लोग फ्लूइड्स का कहते हैं उन्हें। तो इसी तरह बहुत सारी ड्रग्स हैं जो यहाँ पे कॉमनली मैंने देखा है, वो ज़्यादातर जो है वो एंटीबायोटिक्स वो यूज़ की जाती हैं जो कि ओवरऑल कवरेज दे रही हों। ठीक है, मतलब MRSA वगैरह को भी कवरेज दे रही हों, तो इसलिए ये कम्बिनेशन में एंटीबायोटिक्स को लेके आते हैं। तो एज़ पर फार्मासिस्ट जो आप लोगों को यहाँ से मतलब कि आपसे जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं डॉक्टर्स की, उसमें ये आता है कि आपको एटलीस्ट ड्रग इंट्रैक्शंस का पता होना चाहिए कि ये वाली ड्रग इसके साथ इंटरेक्ट कर रही है। रूट फ्रिक्वेंसी का पता होना चाहिए, जो अप्रोप्रिएट डोज है उसका पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला ऑर्गेनिज़म मतलब LRTI कर रहा है। ठीक है, ये वाला ऑर्गेनिज़म जो है इससे जो है वो एस्पायरेशनल निमोनिया हो रहा है। ठीक है, या इससे एग्रीवेट हो रहा है एस्पायरेशनल निमोनिया, या ये वाला ऑर्गन जो है ये यूरोसेप्सिस कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके लिए आप फिर उसको बता सकते हैं कि सर आप ये एंटीबायोटिक आप इसको दे रहे हैं और TLC काउंट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीजिंग ट्रेंड में आ रहा है, तो ये वाली एंटीबायोटिक ज़्यादा बेहतर रहेगी। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जिसको हम कोर लेवल तक स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा। अकॉर्डिंग चीज़ समझता हूँ कि अगर हम फार्मासिस्ट कम्युनिटी को हम चाहते हैं कि वो फ्लरिश करे स्पेशली इन क्लिनिकल फार्मेसी सेटअप, तो उसके लिए ये है कि सबसे पहले आपकी फार्माकोलॉजी और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और उसके बैक एंड पे फिजियोलॉजी आपको पता है सबसे पहले स्ट्रॉन्ग होगी, तो फिर फार्माकोलॉजी स्ट्रॉन्ग होगी, और उसके बाद फिर क्लिनिकल फार्मेसी की बारी आती है। तो जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में क्लिनिकल फार्मेसी पढ़ी जाती है दैट इज़ समथिंग एल्स। वी जस्ट स्टडी ऑलमोस्ट ओवरऑल सुपरफिशियल। पर यहाँ पे जो चीज़ें आपको नज़र आएंगी वो आपको लैब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो पेशेंट की सिचुएशन है उसको एनालाइज करना है, उसको एनालाइज करके उसकी हेपेटिक और रेनल डोज को भी एडजस्ट करना है एंटीबायोटिक्स की। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसमें डॉक्टर्स जो हैं वो हमारे MBBS वो बड़े काबिल हैं, ये बात नहीं है, पर इस मामले में वो थोड़े कमज़ोर हैं। मैं मोस्टली स्टूडेंट्स को ये भी जो है जूनियर्स यहाँ पे आते हैं या इंटर्नशिप्स करते हैं, मैं उनको ये एग्जांपल देता हूँ कि ये एक फिंगर टिप की तरह पे है कि जिस तरह आप फिंगर टिप पे फोकस करेंगे तो बाकी का सारा जो है वो पैनोरामा जो है वो ब्लर हो जाएगा। इसी तरह डॉक्टर्स जब डायग्नोसिस पे फोकस करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे तरीके से डायग्नोसिस कर पाएगा। मेडिकेशन के काम पे फिर आपको रिव्यू करना चाहिए कि अगर आप एक चाहते हैं कि एक अच्छे क्लिनिकल फार्मासिस्ट बने तो आपको चाहिए कि उस पर अच्छी तरह से आप लोगों को स्टडी करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर से ज़्यादा पता होना चाहिए कि यू आर दी वन हु इज़ एक्सपर्ट ऑन ड्रग। लाइसेंस पे भी लिखा होता है, कार्ड पे भी लिखा होता है एक्सपर्ट ऑन ड्रग। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई ये बंदा जो है इसको हर चीज़ पता है, उसकी हाफ़ लाइफ पता है, उसके बारे में हर चीज़ पता है इसको। वो आपसे ये भी पूछेंगे कि भाई ये वाली ड्रग है उसकी इतनी हाफ़ लाइफ है तो ये कितनी देर में उसकी बॉडी से जो है वो निकलेगी, वॉश आउट करनी हो तो कितना टाइम लगे। दीज आर द क्वेश्चन दैट आर मोस्टली आस्क्ड इन 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 राउंड्स। आई सीन दैट। मैं करंटली मेडिकल ICU में ही जॉब कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें हम स्पेशली मुझसे तो पूछी जाती हैं, वो राउंड्स में पूछते हैं, बतानी पड़ती हैं आपको ताकि पेशेंट जो है उसको
बेहतरी की तरफ लेके आ जाए। क्योंकि डोज़ कम होगी, ज़्यादा होगी, ये चीज़ें होंगी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो ठीक नहीं हो सकेंगी। तो अकॉर्डिंग टू मी, जो मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ या अपने जितने भी फार्मासिस्ट भाई हैं उनको मैं ये कहूँगा, या जितनी भी कम्युनिटी है, कि आप लोग कोशिश करें कि पहले तो अपना नॉलेज स्ट्रॉन्ग करें और उसके बाद आप इंटर्नशिप्स करें। क्लिनिकल में इंटर्नशिप्स इस तरह से करें कि उस चीज़ को कोर लेवल तक समझें। ये ना हो कि आप ड्रग प्रोफाइल या पेशेंट प्रोफाइल बनाते हैं और वो आप सुपरफिशियल बना के आ जाएं, और बनाने के बाद आप जो है वो चीज़ों को ऐसे ही लेके निकल जाएं। इस तरह से नहीं करना। आप लोगों ने उसको कोर लेवल तक पढ़ना है, उसको समझना है, फिर जाके आप क्लिनिकल फार्मेसी में अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं। क्लिनिकल फार्मेसी एक बहुत प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म है, एक बहुत प्रेस्टिजियस डिसिप्लिन है। इसमें आप वर्क करेंगे तो ये वर्ल्ड वाइड आपको जो है वो बहुत ज़्यादा माना जाएगा। और मैंने देखा है कि बाहर का जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होता है, उसको हर चीज़ के बारे में पता होता है। यू हैव टू रिमेंबर द एंटीडोट्स, आपको पता होना चाहिए लाइफ सेविंग ड्रग्स कौन सी हैं। डाइजॉक्सिन है तो वो कितनी जानी चाहिए, कब जानी चाहिए, अगर वो जा रही है तो वो नैरो थेराप्यूटिक्स है, उसके सीरम लेवल जो है वो मॉनिटर होने चाहिए। ये वो चीज़ें जो एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट को पता होनी चाहिए। तो कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्पैक्ट चीज़ है, हाँ, पर विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड विद प्रैक्टिस यू विल गेन नॉलेज। स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल के साथ जब स्टडी मिलेगी तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ आप में आ जाएंगी। और ये है कि पाकिस्तान में इसका ट्रेंड अब इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, और ये है कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो हैं वो आगे से आगे जा रहे हैं। और शौकत खानम में तो बहुत ज़्यादा इनका स्कोप है, अब बहुत सारे हॉस्पिटल्स इनको हायर करने लग गए हैं। और ऑलमोस्ट जितने भी मल्टीनेशनल जो हैं या इंटरनेशनल टाइप हॉस्पिटल्स आप कह लें उन्हें, वो तो लाजमी क्लिनिकल फार्मासिस्ट का सेटअप अब लेके आ रहे हैं। आप लोग इसको यहाँ से एक्सपर्टीज़ लेने के बाद बाहर भी जा सकते हैं क्लिनिकल फार्मेसी में। आप मास्टर्स के लिए जा सकते हैं, उसके बाद आप वहाँ पे जाके भी जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ये वाला एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा। तो मेरी तरफ से तो ये है कि आप ट्रेनिंग पे आएँ, चीज़ों को सीखें, कोई ज़रूरत हो तो लाजमी मुझसे सीख लें, मैं मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो बाकी यही है कि जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो मेहनत एक चीज़ है जो इंसान को आगे लेके जाती है। बाकी अल्लाह ताला सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।